तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 का विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न लेकर आई हूँ, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल और मिट्टी की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जल और मिट्टी की विशेषताएं समझेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालनी है कि जल और मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। आगे आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जल और मिट्टी की विशेषताएं। देखिए, वीडियो को आप शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जल और मिट्टी की जो विशेषता रहेगी वो यहीं पर मैं आपको याद कराने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, और बहुत ही सरल और सिंपल पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जल और मिट्टी की विशेषता के। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो जल और मिट्टी होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे अधिक कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला पॉइंट कि जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। नंबर 2, यहाँ जो मिट्टी है इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी होगी। तो लिखेंगे इसका पॉइंट दूसरा कि यह या इस, ठीक है, इसमें इस आएगा, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। नंबर 3, इस मिट्टी में पोटास, ठीक है, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं कि इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नंबर 4, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी है? ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में कुआं एवं नहरें निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इस मिट्टी में कुआं और नहरें निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषता के। नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी
सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। नंबर 2, इस मिट्टी में, ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। नंबर 3, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नंबर 4, इस मिट्टी में कुआं और नहरें निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आपको चारों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करें। आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। देखिए, आप पहली बार हो चैनल के ऊपर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।